गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट ये वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर, एंड दूसरा ये वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस 1x प्लस ए इंटू ए माइनस 1 इक्वस टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स हमें गिवन है अल्फा और बीटा, एंड दूसरे वाले इक्वेशन के रूट गिवन है गामा एंड डेल्टा। इसके बाद बोला है कि अल्फा और बीटा जो है गामा और डेल्टा के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, देन हमें नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है। ओके, तो हम यहाँ पर लोकेशन ऑफ रूट्स लगाने से पहले एक बार चेक करेंगे कि इन इक्वेशंस के रूट्स निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। तो मैं पहली वाली इक्वेशन को लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वस टू 0। तो अगर मैं इसको थोड़ा सोल्व करूँ तो इसके रूट्स हमें निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वस टू ए स्क्वायर हो गया। देन इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर। आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रूट हटाएंगे तो यहाँ पर भी रूट लगाना पड़ेगा। तो ये बनेगा x माइनस 1 इक्वस टू प्लस माइनस ए। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस ए। आगे x की दो वैल्यू होंगे हमारे पास, x इक्वस टू 1 प्लस ए एंड 1 माइनस ए। तो ये हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू होंगी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें दूसरे वाले इक्वेशन की, तो वो हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस 1x प्लस ए इंटू ए माइनस 1 इक्वस टू 0। इसके रूट्स अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें तो वो जनरली डायरेक्टली फाइंड नहीं हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करें, पहली चीज़ हमने देखा कि इसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो मेरा पॉजिटिव है। देन इसके दो रूट्स हैं हमारे गामा एंड डेल्टा। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो किस इस तरह का ही बनने वाला है कि ये एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट करेगा। ठीक है, एंड अब अगर मैं अल्फा और बीटा की बात करूं तो वो मेरे यहीं पर लाई कर रहे हैं बीच में। तो अल्फा पर जो वैल्यू होगी वो मेरी नेगेटिव होगी और बीटा पर भी वैल्यू नेगेटिव होगी। कुछ टाइम के लिए अगर मैं इसको एफ एक्स सेलेक्ट कर लूँ तो एफ ऑफ अल्फा वो मेरा लेस देन 0 एंड एफ ऑफ बीटा भी लेस देन 0। ठीक है, अब अल्फा और बीटा इन दोनों में से कोई एक है, 1 प्लस ए या 1 माइनस ए में से। तो एफ ऑफ 1 प्लस ए लेस देन 0 हो जाएगा एंड एफ ऑफ 1 माइनस ए लेस देन 0 हो जाएगा। अब मैं ये वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ एफ ऑफ 1 प्लस ए। तो यहाँ पर मैं x की जगह 1 प्लस ए पुट कर दूंगा, तो ये बनेगा 1 प्लस ए होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए प्लस 1 इंटू 1 प्लस ए प्लस ए टाइम ए माइनस 1 इज़ लेस देन 0। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये ए प्लस 1 इंटू ए 1 माइनस ए, ये दोनों 1 प्लस ए होल स्क्वायर ही बना देंगे। तो यहाँ से एक ये जो वैल्यू है इस एक वैल्यू से नेगेटिव एक वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। तो ये बचेगा अपना माइनस के ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो उसे मैं स्क्वायर करके लिख देता हूँ, तो माइनस के ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 प्लस इस a को a से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर एंड माइनस a इज़ लेस देन 0। यहाँ पर ये a स्क्वायर मेरा माइनस के a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये बचा मेरा माइनस के 2a एंड माइनस का a माइनस का 3a एंड माइनस 1 इज़ लेस देन 0। यहाँ से हमें मिलेगा a इज़ ग्रेटर देन माइनस के 1/3। ठीक है, आगे अगर हम सोल्व करें दूसरे वाले कंडीशन को जहाँ पर हमारा एफ ऑफ 1 माइनस ए लेस देन 0 है, तो x की जगह मैं 1 माइनस ए पुट कर देता हूँ। तो ये बनेगा अपना 1 माइनस ए होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस 1 इंटू 1 माइनस ए एंड प्लस ए इंटू ए माइनस 1 लेस देन 0। एंड इसे जब आगे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a, एंड यहाँ पर दिख रहा है मुझे 1 माइनस ए एंड ये है 1 प्लस ए, तो ये बनेगा 1 माइनस ए स्क्वायर
जब मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 + 2a² बन जाएगा एंड प्लस a² - a इज़ लेस देन 0। आगे ये बनेगा अपना 2a² a² एंड a², ये बनेगा अपना 4a² माइनस ये माइनस का 2a एंड माइनस का a माइनस के 3a एंड माइनस का 2 + 1 - 1 इज़ लेस देन 0। इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा मेरा 4a² माइनस के 4a प्लस का a -1 लेस देन 0। यहाँ से मेरा कॉमन आएगा 4a एंड यहाँ से कॉमन आएगा प्लस का 1 एंड ये रिमेनिंग बच जाएगा a - 1 इज़ लेस देन 0। आगे ये बनेगा अपना a = -k1/4 एंड a = 1, नंबर लाइन पे लगाया मैंने, -k1/4 एंड ये मेरा 1 प्लस माइनस एंड प्लस। तो यहाँ से मेरा जो a का वैल्यू है वो आ गया है -k1/4 to 1। ठीक है, ओपन। आगे हमें इन दोनों इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लेना है। अगर यहाँ पर देखा जाए -1/3 और -1/4 में से हमारा -1/4 ग्रेटर है -1/3 से। यहाँ पर a हमें लेना था -1/3 से ग्रेटर और यहाँ दिख रहा है -1/4 to 1। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो मेरा आ रहा है a बिलोंग्स टू -1/4 to 1। ठीक है, अब हमें फाइंड करना था इंटीग्रल वैल्यू। तो यहाँ -1/4 और 1 के बीच में जो इंटीग्रल वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, तो हमें काउंटिंग बतानी है तो काउंटिंग मेरी 1 हो जाएगी। ठीक, तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।